अगर आप भी हमेशा जवान, तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो बस मेरी आज की जो रेमेडी है ये बहुत ज़्यादा कमाल की है और बिल्कुल आम घर में पड़ी हुई इन चीज़ों से जब हम ये ख़ास सी रेसिपी बनाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्ती इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक अदद बोल और बोल के अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर मैं नीम के पत्ते। ठीक है, नीम के हमने पत्ते लेने हैं। कोई भी घर में कटोरी या कप वगैरह सेट कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के इसकी जो परफेक्ट मेजरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर तकरीबन 2 इस तरह से प्याली भरी हुई जो थी मैंने इसके अंदर डाल दिया नीम के पत्ते। अब नीम के पत्तों में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के लिए आपने कुछ देर इसके ऊपर पानी डालना है, अच्छा खासा पानी डालिएगा जिसमें पत्ते तमाम जो है वो डूब जाए। थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मलकर तमाम जो मिट्टी है ना इसके ऊपर से उतार लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से करके जब आप इसे मलेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी की मिकदार जो है वो हो चुकी होगी, पानी गंदा हो चुका होगा। ये देखें काफ़ी हद तक जो पानी है वो गंदा हो गया है। तो यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा जब आप इसे धो लेना, ये देखें काफ़ी हद तक पानी जो है वो हो चुका है मैला। तो बस आपने इस पानी को ज़ाया कर देना है और 3 से 4 दफ़ा आपने इतनी दफ़ा इसे धोना है जब इसके अंदर पानी बिल्कुल वाइट हो जाए और पत्ते बिल्कुल साफ़ हो जाएँ, इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई मिट्टी वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छी तरह से धो लिया था नीम को। धोने के बाद मैंने ये देखिए इस तरह से बोल में निकाल लिया है। तो अब हम इससे अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद जग, कोई भी आप चॉपर भी ले सकते हैं और उसके अंदर जो नीम है ना, ये हमने जो अच्छी तरह से धोकर रखी हुई थी, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम नीम इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप पानी का, ताकि बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बन जाए। ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा नीम हो तो आप थोड़ा-सा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस हमने इसका जो पेस्ट है ना, वो बिल्कुल बारीक सा बनाना है। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने एक अदद ले लेना है पैन और ये जो आपने नीम को अच्छी तरह से ये देखिए ग्राइंड करके रखा हुआ था, आपने इसे इसके अंदर डालना है। यहाँ पर फ्लेम हम ऑन कर देंगे और अच्छी तरह से हमने नीम को यहाँ पर पका लेना है। अब आपने इसे इतना पकाना है कि जो इसके अंदर पानी की नमी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और नीम का बिल्कुल इस तरह से बारीक सा पेस्ट होना चाहिए, नीम के पत्ते इसमें नज़र ना आए। नीम के वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप वैसे ही नीम वगैरह का लेप वगैरह कर लेते हैं जिस्म के ऊपर या आपके फेस के ऊपर एक्नी है, दाने हैं, तो आप कोई भी मास्क वगैरह इस तरह नीम के पत्तों का बनाकर लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई मसला है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो ब्लड में हाई होती है, खून में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो आप नीम जो है इसे आप डेली इस्तेमाल करते हैं, तो खून में शुगर की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। ख़ासकर शुगर पेशेंट के लिए जो नीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो अगर आगे चल के जिस तरह से हम इस नीम की रेसिपी को बनाएँगे, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को मैदे के मसले हैं, उनके मैदे के मसले ख़त्म होंगे। अक्सर हम बाज़ार का खाना वगैरह खाते रहते हैं, घर में भी हम आम तौर पर मीठा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स इस्तेमाल होती हैं, तो जिस्म में वैसे ही शुगर की मिकदार जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। तो अगर आप नीम को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुगर में जो है ना, ये जो इसकी बहुत ज़्यादा खून में जो शुगर है उसकी मिकदार बढ़ने की वजह से ना, तो अक्सर लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो नीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैंने नीम को इतनी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है कि इसके अंदर से तमाम पानी खुश्क हो चुका है। फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दी है, ठीक है? तो फ्लेम बंद करने के बाद ये देखिए नीम को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी प्याली की मदद से, कप की मदद से आप इसे मेजर कर लीजिएगा कि तकरीबन ये कितनी है। तो यहाँ पर जो नीम है ना तकरीबन आधा कप है और इसके अंदर जो गुड़ है मैंने ये भी इसमें आधा कप डाल दिया। इस तरह से मोटा-सा दरदरा करके मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को जब हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम करनी है, पानी आपने यहाँ पर नहीं डालना। हल्की फ्लेम के साथ आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता जो गुड़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और 1 चम्मच आपने इसके अंदर देसी घी डालना है। बस 1 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना। अब घी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसके अंदर से जो हल्की-फुल्की पानी की नमी है ना, वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्का-हल्का सा मैं इसको भून रही हूँ, जो जितना भी इसके अंदर हमने गुड़ डाला था वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे ताकि जो इसके अंदर पानी की नमी वग़ैरह है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए।
अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह से करके मैं बहुत अच्छी तरह से इसे दबा-दबा कर तमाम जो इसके अंदर से पानी है, फ्लेम हमारी तकरीबन मीडियम है और तमाम पानी को इसके अंदर से हम ड्राई कर लेंगे। जब आप देखेंगे नीम के अंदर तमाम पानी ख़त्म हो चुका है, जो हमने इसमें गुड़ डाला था वो भी मेल्ट हो चुका है, तो बस यहाँ पर हम फ्लेम जो है इसे बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसे किसी भी बोल वगैरह में डाल लेना है और इसे आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। तो जब तक नीम ठंडी होती है, यहाँ पर हमने ले लिया है अदरक का एक बड़े साइज़ का पीस ले लिया हमने। अब हमने अदरक को बहुत अच्छी तरह से छील लेना है। मैंने अदरक की आपके साथ पहले भी एक रेसिपी शेयर की थी, वो भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ऐसी आज की कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ कि इससे आपको और ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि इसके साथ मैं एक और ज़बरदस्त सी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक लेने के बाद यहाँ पर आपने अदरक को पहले तो अच्छी तरह से छील लेना है। जब आप अदरक को अच्छी तरह से इस तरह से करके छील लें, यहाँ पर अदरक का जो साइज़ है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको मेजर करूँगी, मेजर करने से आपको बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने अदरक जो है वो कितना लेना है। अदरक छीलने के बाद यहाँ पर आपने इसे ग्रेट करना है, किसी भी ग्रेटर की मदद से आपने इसे क्रश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, बारीक साइड से मैं कर रही हूँ, मोटी साइड से हमने बिल्कुल नहीं करना। इस तरह क्रश करने से अदरक जो है उसके अंदर एक बारीक-बारीक से पतले-पतले से बाल से होते हैं, तो वो निकल जाएँगे इसके अंदर से आसानी से और आगे चल के जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ये देखिए जब मैंने इसे ग्रेट किया, तो ये इस तरह से करके इसके अंदर बारीक-बारीक से ये देखिए इस तरह से थे बाल से। तो अब इसके अंदर से आपने इस तरह से करना है कि इसे आपने इसको निचोड़ लेना है अच्छी तरह से हाथ की मदद से ये देखें, जब आप दबाएँगे तो अदरक का जो पानी है ना वो इसके अंदर से निकल आएगा। तो अदरक का तमाम पानी आपने इसके अंदर से निकाल देना है और इसको आपने ज़ाया कर देना है, ये हमारे काम नहीं आती। अब यहाँ पर कितना इसका पेस्ट है उसके लिए आपने कोई भी कटोरी ले लीजिए, कप ले लीजिए, आपने इन चीज़ों को मेजर कर लेना है ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी जो है ना वो अच्छी बने। तो इस तरह मैंने इस तमाम को कप में डाल लूँगी। डालने के बाद यहाँ पर जब मैंने इसे मेजर किया तो तकरीबन 1 कप मेरे पास ये अदरक का पेस्ट बना है, ठीक है? 1 कप है, इसके बाद अब हमने यहाँ पर लेनी है हल्दी। हल्दी हमने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप लेनी है। हल्दी आपके पास ऑर्गेनिक हो यानी कि आप जो घर में हम लोग अक्सर जो हल्दी मँगवाते हैं ना, आजकल सर्दियाँ हैं तो आप बाज़ार से कहीं से भी जो हल्दी है सब्ज़ी वाली शॉप से कहेंगे ना, तो वो आपको ला देगा। उसको लाकर आपने उसे खुश्क कर लेना है, उसके बाद आपने उसे पिसवा लेना है। तो ये जो हल्दी है आपकी घर की बनी हुई हो, बाज़ार वाली हल्दी ना हो जो आप सालन वगैरह में डालते हैं, ठीक है? वो वाली बिल्कुल ना हो। नहीं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हल्दी आपने यही वाली लेनी है। उसके बाद बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि पैन में हमने डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच डालेंगे, इस सारी रेसिपी में घी बहुत ज़्यादा कम डलता है, ठीक है? सिर्फ़ 2 चम्मच ही काफ़ी होगा। घी डालने के बाद अब हमने इसके अंदर जो पेस्ट रखा हुआ था ना अदरक का, वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इस घी के अंदर अदरक को बहुत थोड़ी देर के लिए भूनना है, ठीक है? यहाँ पर ना तो हमने इसका कलर ब्राउन करना है, ना ही हमने इसे बहुत ज़्यादा देर भूनना है कि इसका जो थोड़ा-सा जायका है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस जैसे ही आप देखें कि आपने अदरक को कुछ सेकंड के लिए हल्का-हल्का सा इसके अंदर घी के अंदर फ्राई कर लिया है, तो फिर हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी उतनी ही हम ऐड करेंगे जितने अब हमने 1 कप अदरक लिया था और जो हल्दी है ना यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप लेनी है, तो मैं उसे अगर चम्मच से ही मेज़र करेंगे ना हम हल्दी को, तो तकरीबन 3 चम्मच खाने वाले 3 चम्मच जो है ना हल्दी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसके अंदर बाकी जो है ना 2 चम्मच डाल देंगे। तो तकरीबन ये 3 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर डाला है, इसका मतलब है कि आधा कप तकरीबन जो है ना हल्दी हमने इसमें डाल दी है। अब हल्दी डालने के बाद हल्दी और अदरक दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं भूनना है क्योंकि इससे बस हल्का-सा जो एक हल्दी में थोड़ा-सा कसैलापन होता है, अक्सर लोगों को नहीं इतनी पसंद होती, वो हल्का से ख़त्म हो जाएगा थोड़ा-सा भूनने से। तो यहाँ पर बस इससे ज़्यादा देर हमने नहीं भूनना, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है गुड़। अब गुड़ की मिकदार हमने कितनी लेनी है कि हमारे पास अदरक था हमारे पास यहाँ पर 1 कप, तो हमने इसके अंदर जो गुड़ है ना वो भी हमने इसमें 1 कप ही डालना है। जिन लोगों को शुगर हो वो इसमें गुड़ ना डालें, वो इसकी जगह पर यहाँ पर ना इसके अंदर वो खजूर जो है ना वो शामिल कर लें, ठीक है? तो बाकी जो है वो आराम से इसमें गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चीनी ना डालिएगा। अब गुड़ जैसे ही आप डालेंगे आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देना है बिना पानी डाले हुए, पानी का इसमें हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब आपने गुड़ को मेल्ट होने देना है, साथ-साथ गुड़ जो है वो मेल्ट होता जाएगा और थोड़ा-थोड़ा अदरक के साथ ना ये पकता जाएगा।
अब जो जितनी भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं वो सभी बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट इससे मिलेंगे। जो सबसे बड़ी बात जो है अदरक के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो हमने इसमें हल्दी डाली है ना, हल्दी वैसे ही अगर जो कोई चीज़ कैंसर को ख़त्म कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी होती है। तो हल्दी आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। वैसे भी जितने भी आपके जिस्म के अंदर अंदरूनी ज़ख्म वग़ैरह होते हैं, मैदे के ज़ख्म होते हैं, अगर आप डेली हल्दी का यूज़ करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ख़ासकर सुबह अगर नीम गर्म पानी में भी आप थोड़ी-सी 2 चुटकी हल्दी डालकर पी लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर तमाम जो इसके अंदर से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी है ना इसके अंदर से जो हमने गुड़ डाला था। तो शीरा शीरा जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने ले लेना है एक अलग से पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप मैंने यहाँ पर तिल डाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर आपके पास वाइट वाले हों, ब्लैक तिल हों, जो भी हों आप इसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मग्स भी इसको बोलते हैं, ये भी डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज जो होते हैं वो इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना मैं यहाँ पर कलौंजी का शामिल कर दूँगी। कलौंजी में भी आपको पता है मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफ़ा होती है। तो इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाज़ लोग कहते हैं कलौंजी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कुछ भी नहीं होता, आप इसे इस्तेमाल करिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। वैसे भी अगर आप नहीं इसे अकेला इस्तेमाल कर सकते, तो आप डेली थोड़ा-सा सालन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आप थोड़ी-सी डाल दिया करें। तो एक सुन्नत समझ कर ही डाल दिया करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये रेसिपी जिन लोगों को पीसीओएस का मसला है, उनके लिए भी बेस्ट है। अब यहाँ पर हमने एक जो था ना नारियल हमने वो लिया था, उसे मैंने क्रश कर लिया था। 1 कप मैंने मेजर करके इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही आप देखोगे तमाम चीज़ें जो है ना आपने हल्की रोस्ट कर ली हैं और इनका जो कलर है हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है, तो बस फिर हम इसे उतार लेंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई और ड्राई फ्रूट्स डालने को, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, हल्का-सा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे हम उतार लेंगे। और ये जो हमने अदरक का उसके साथ ही हमने इसके अंदर हल्दी और थोड़ा-सा हमने इसके अंदर जो गुड़ डालकर इसका शीरा बनाया हुआ था, इसे आपने दोबारा से ये देखिए इसके अंदर थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची डालकर आपने कुछ देर के लिए मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर बड़ी प्यारी-सी खुशबू आए। यहाँ पर आप सब्ज़ इलायची का पाउडर जो है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जितने भी हमने जो सीड्स थे इनको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, तमाम इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर पानी का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, बस बहुत थोड़ा-सा आप जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सख्त हो जाएगा, ना तो आपको इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत है। अब ये रेसिपी इतनी ज़्यादा कमाल की है, इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, आप यकीन करें मैंने लास्ट जो आपके साथ अदरक के लड्डू शेयर किए थे, वो भी मैं डेली जो है मुझसे यूज़ करती हूँ। इसे भी मैंने जब से यूज़ करना शुरू किया, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा-सा आप जो खाना वगैरह है वो थोड़ा भूख रख कर खाएँ, साथ कोई ना कोई एक्सरसाइज़ वगैरह करें क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई ताकत वाली चीज़ खाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ या वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद मैंने उतार दिया और इसे हम किसी भी प्लेट में या ट्रे में निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो जब तक ये हमारी जो है ना तमाम सीड्स जो हैं वो अच्छी तरह से ठंडे होते हैं, तो जो हमने रखी हुई थी ना नीम, अच्छी तरह से पकाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और काफ़ी हद तक ये सख्त भी हो चुकी है, तो हमें ऐसी ही चाहिए थी। तो यहाँ पर अब आपने इसे बनाने का तरीका क्या है, तो अब आपने यहाँ पर ले लेनी है थोड़ी-सी नीम, बिल्कुल थोड़ी-सी लेनी है। जिस तरह से होता है ना एक चने के बराबर आपने लेनी है, ठीक है? लेने के बाद आपने हाथ के ऊपर इसे घुमाना है और आपने यहाँ पर बना लेनी है नीम की गोलियाँ। ये देखिए इतना साइज़ हो जिस तरह एक चने का दाना होता है ना, उतना साइज़ हो। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना तो जिस तरह से इसका साइज़ जो चने का साइज़ है ना इससे आप हाफ़ कर लीजिए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा-सा करीब से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इसका साइज़ जो है ना आपने इतना रखना है, इससे ज़्यादा आपने बड़ा नहीं रखना। तो सेम इसी तरह से तमाम जो नीम है उसका आपने इस तरह से करके तमाम गोलियाँ जो है ना आपने तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो तमाम जो गोलियाँ हैं सेम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसे खाने का तरीका ये है कि आपने सुबह-सुबह उठकर 1 गोली जो है वो आपने खा लेनी है और उसके साथ आपने इसके बाद आपने नीम गर्म पानी जो है ना वो पी लेना है। तो मेरी डेली की रूटीन ये है कि मैं सुबह खुद ये नीम की 1 गोली खाती हूँ, उसके बाद मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ। इससे जो भी आपके अंदर मसले होंगे, अगर आपका अंदर पेट ठीक नहीं होगा, बच्चों या बड़ों में अक्सर पेट के कीड़े वगैरह होते हैं, मैदे के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, खून में बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो हाई होती है, तो उन सभी के लिए परफेक्ट होगी।
तो ये जो गोलियाँ हैं ना, ये डेली आप तकरीबन 2 ले सकते हैं, सुबह और शाम में। इसे लेने के बाद आपने नीम गर्म पानी ज़रूर पीना है। अब यहाँ पर ये जो हमारे सीड्स थे वो बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इसके भी अब हमने बना लेने हैं लड्डू। लड्डू यहाँ पर बिल्कुल छोटे-छोटे से साइज़ के मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बिल्कुल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं लड्डू बनाते हुए मेरे हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा हल्दी का जो कलर है वो आ चुका है, क्योंकि ये असली हल्दी है, घर की बनी हुई हल्दी है। तो आप इसे ही यूज़ करिएगा। आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं तो आराम से आपको किसी भी सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाएगी, आप इसे लीजिए, ट्राई कर लीजिए। अब सेम इसी तरह से तमाम लड्डू जो है हमने बना कर के तैयार कर लेने हैं। तैयार करने के बाद आप इसे सुबह में ले सकते हैं। जैसे जिस तरह आपने अगर सुबह में लेना हो तो सुबह में एक खा लीजिए या रात में एक खा लीजिए, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद आप नीम गर्म कोई दूध पी लीजिए या आप चाय वगैरह अगर पीते हैं तो वो ले लीजिए। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। साथ इसके आप थोड़ी बहुत वॉक या एक्सरसाइज़ वगैरह कीजिए, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट होंगे। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये दोनों रेमेडीज़ जो हैं वो कैसी लगी। तो दोनों दोनों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप वाक़ई हैरानकुन रिज़ल्ट्स आप पाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।